और हनुमान जी बोलते हैं कि परमात्मा का तो कभी जन्म नहीं होता और कभी मरण नहीं होता। जी, थोड़ा-सा नाम बताएँ? जी, मेरा नाम है हरिंदर सिंह, मैं पंजाब से हूँ, डिस्ट्रिक्ट मेरी इच्छा थी। जी, जी। हर आदमी चाहता है कि मैं ये करना चाहूँ, ये करना चाहूँ, मेरी इच्छा जल्दी-जल्दी से पूरी होती गई। जय श्री राम दोस्तों, मैं नरेंद्र अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम ऐसे संत महात्मा से मिलने वाले हैं जो पंजाब के बहुत ही जाने-माने यूट्यूबर हैं और वो अपना सब कुछ छोड़ के चित्रकूट के कहीं जंगल में अकेले तपस्या करते हैं। चलिए आज हम आपको आज उनसे मिलाते हैं और उनसे थोड़ा बहुत सत्संग करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है महाराज जी की कुटिया, कुछ इस प्रकार है और मैं आगे का भी आपको दिखाता हूँ। ये रहे हमारे महाराज जी और यहाँ का वातावरण कुछ इस प्रकार है। ये रहा वट वृक्ष। यहाँ कोई दूसरे संत जी भी रहते थे जो पहले मौन थे। देखिए इधर का कुछ नज़ारा इस प्रकार है। यहाँ की हरियाली बहुत ही बेहतरीन, शांति, सुकून। ऐसे ही जगहों पे साधु महात्मा जो तपस्या किया करते हैं। चलिए अब महाराज जी थोड़ा-सा नाम बताएँ? जी, मेरा नाम है हरिंदर सिंह, मैं पंजाब से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बरनाला। जय हुई है, कितना टाइम हुआ? मुझे बस 1 साल हो जाएगा, 13 मार्च को आया था मैं। 13 साल? हाँ, 13 मार्च 2025 को। जी। अब फरवरी आने वाली है, मार्च 1 महीना कम, 11 में होगी। तो प्रभु जी, आप तो अभी ज़्यादा आयु भी नहीं है और आप इस जीवन में इसका कारण प्रभु जी कैसे वैराग्य की प्राप्ति हुई? देखिए, इसके पहले आपका जीवन कैसा था? क्या करते थे फिर आप इस जीवन पर आए? अम, अ, मतलब कि मेरी इच्छा थी, जी, जी। हर आदमी चाहता है कि मैं ये करना चाहूँ, ये करना चाहूँ, मेरी इच्छा जल्दी-जल्दी से पूरी होती गई। जी। देखिए कि मेरी पहली इच्छा जब मैं स्टार्टिंग में था 2008-9 की बात है, कंप्यूटर की बात होती थी। मेरे घर वालों को बोला मुझे कंप्यूटर दिलाइए, मुझे कंप्यूटर मिल गया। फिर मुझे बोल्ट का शौक था, बोल्ट मिल गया। और फिर मैं चाहता था कि मैं फेमस हूँ, मुझे जाने लोग, मैं वो भी काम करने लगा, वीडियो बनाने लगा। और फिर गर्लफ्रेंड का होता हर किसी को, मेरी गर्लफ्रेंड भी बहुत सारी थी, वो भी इच्छा पूरी हुई मेरी। अच्छा। हाँ, फिर होता था कि मैं कंट्री घूमूँ, फिर मैं 10 कंट्री भी घूमा। फिर मेरी इच्छा थी कि मैं गाड़ी लूँ, सबसे बेस्ट फॉर्च्यूनर, मैंने वो भी ले ली, वो भी इच्छा पूरी। और मेरी कोई इच्छा बची ही नहीं थी, मेरा कुछ करने के लिए कुछ रहा ही नहीं था कि ये करने के लिए अब बाकी है, ये करूँ, मेरा कुछ खास रहा नहीं था। तो आप मतलब वीडियो वगैरह कैसे सिंगिंग वगैरह कैसे बनाते थे? हम जैसे मतलब कि गाली-गलौच करते थे, वीडियो बनाते थे। हमारी वीडियो में गाली-गलौच होता था, जो समाज था हमारी वीडियो को पसंद नहीं करता था। जी। और हमें तरीका चाहिए था फेमस होने का, तो हमने वो तरीका अपनाया। हम अपनी जो भड़ास होती है अंदर से, वो गालियों की जो भी होता था, हम वीडियो के माध्यम में निकालते रहते थे, एक्टिंग करते रहते थे, मतलब कि पैसे कमाते थे और सही चल रहा था सारा कुछ। बिल्कुल। तो लगभग महीने में आप कितना अर्निंग करते थे? महीना में जैसे यूट्यूब से 2.5-3 लाख और स्नैपचैट से 1.5-2 लाख, स्नैपचैट से, फेसबुक से भी आ जाता था। बाकी हम किसी की प्रमोशन करने जाते थे किसी के घर, तो जैसे ओपनिंग पर वैसे 50,000 लेते थे हम। ऐसा-ऐसा बहुत कुछ करते, मतलब कि जितने भी पैसे आते थे, हमने अपने जो भी शौक थे, हमने सारे पूरे किए। और माता-पिता तो अभी होंगे ही। हाँ, मेरे माता-पिता हैं। भाई-बहन? हाँ, मेरे सिस्टर हैं, वो मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं और मेरे माता-पिता, मैं भाई अकेला हूँ। अच्छा, भाई अकेले हैं। अकेले हैं। प्रभु जी, आप अकेले होते हुए संतान और प्रभु जी आप इस संत जीवन में इतना अच्छा साम्राज्य सब कुछ, ऐशो-आराम की ज़िंदगी, लेकिन आप जंगल में ऐसे कुटी बना करके, जहाँ बिल्कुल गुप्त तरीके से यहाँ कोई भी जान ही नहीं पाता कौन कहाँ है। देखिए, आपकी इच्छा कहाँ से हुई इस जीवन में आने की? इच्छा अम, अगर ऐसा बताया जाए, इच्छा मतलब कि अगर मैं मन के तरीके से बात करूँ, तो मन चाहता है, ये चाहता है, वो चाहता है, लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या था, 2024 में हम वीडियो बनाते थे, जैसे कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। हम पहले भी देखते रहते थे कि ये क्या बता रहे हैं, ये है ना, हमें समझ नहीं आता था। कृष्ण हम भी देखते थे, हम तो मेन जो लड़ाई युद्ध हो रहा था वही देखते थे। लेकिन जब उपदेश देने लगते थे, हम कहते थे यार क्या बोरिंग है ना, आगे देखो, कुछ करो, कुछ खड़ा, हमें ऐसा लगता था। लेकिन बाद में मुझे वो जो रील्स आने लगी इंस्टाग्राम पर, मैंने देखा और वो मुझे बात समझ आने लगी। मुझे समझ नहीं आती थी पहले कि ये क्या कह रहा है, और फिर मैं रोने लग जाता था।
तो मैं घर पे माता-पिता को बताया कि मैं ऐसे रोने लग जाता हूँ, ऐसे धीरे-धीरे फिर मैं बहुत सारे साधु, अगर हम आपको सारी स्टोरी बताने लग जाएँ तो आप कम से कम 4-5 घंटे लग जाएँगे। जी। लंबी कहानी है। बिल्कुल एक छोटे रूप हाँ, छोटे रूप में हम आपको बता देते हैं कि फिर हम धीरे-धीरे उसकी खोज में निकले, फिर हम महाकुंभ पर गए, फिर कहाँ गए, हम साधुओं को ढूँढते गए, कोई हमें बताए, कोई विधि बताए कि हम कैसे करें कुछ, मतलब कि कुछ है करने के लिए भी क्या होगा? हमें तो पहले ये भी नहीं पता था कि परमात्मा कौन है? और आपसे भी चलो हम पूछ लेते हैं, आप किसको मानते हैं परमात्मा? हम तो प्रभु जी, हम तो हनुमान जी को ही हनुमान जी को मानते हैं। जी। देखिए, और हनुमान जी बोलते हैं कि परमात्मा का तो कभी जन्म नहीं होता और कभी मरण नहीं होता। जी, उसका कोई रंग नहीं, उसका कोई रूप नहीं। कोई रूप नहीं। फिर उसका तो रूप हो गया, उसका रंग भी हो गया, उसका जन्म भी हो गया, मरण भी। जी, वो किसको, पहले पहले मैंने स्टार्टिंग में मैंने खोज ऐसी करी कि जैसे हम सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, पंजाब से, तो सबसे हेड गुरु नानक देव जी। मैंने कहा गुरु नानक देव जी हैं, इससे पीछे कौन होगा? मैंने कहा इससे पीछे भी कोई होगा। फिर मैंने उससे पीछे गए, गुरु नानक देव जी पहले मोहम्मद मुसलमानों के जी, धर्म जी, जी, जी। 1600, फिर वो हुए। मैंने कहा इससे भी पीछे होगा, इससे पीछे गए 2025 साल हो गए उनको, यीशु मसीह को, जीसा कृष्ण। जी, जी, जी। मैंने कहा ठीक है, इससे पहले भी कोई होगा। मैंने कहा, फिर मैंने और सर्च किया, इससे पहले कृष्ण जी हैं, मैंने कहा त्रेता युग में, द्वापर युग में। फिर मैंने कहा इससे पीछे भी होगा, फिर राम जी हैं, उससे पीछे भी होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। बिल्कुल। फिर मैंने कहा शिव जी महाराज भी ऐसे बैठे हैं। जी, जी। मैंने कहा वो किसको याद कर रहे हैं? शिव जी महाराज भी किसी को तो याद कर रहे हैं ना। याद कर रहे हैं। मैंने कहा वो किसको याद कर रहे हैं? मैंने कहा उसी के साथ हम बात करेंगे, हम भी नीचे के ही बात करें ना। अगर आपको सीधा पीएम के साथ बात करनी हो तो आप एमएलए के साथ बात क्यों करना चाहेंगे, है ना? चाहेंगे बिल्कुल। मैंने धीरे धीरे खोजा, मैंने कहा हेड कौन है जो प्रकृति को चला रहा है, वो कौन है जिसको सभी भगवान हनुमान, शिव जी, कृष्ण, राम, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक जो याद कर रहे हैं, वो कौन है? जी। वो एक ही है। पहले तो जैसे अब पहली क्लास में थे, पहली क्लास यही है कि हम इसी को भी किसी को परमात्मा मानते हैं। ये पहली क्लास है। पहले तो हमें ये ही नहीं पता परमात्मा है कौन। परमात्मा एक ही है। रामायण में भी यही लिखा है, कृष्ण भी यही कह रहे हैं, गुरु नानक भी यही कह रहे हैं, महात्मा सभी धर्म क्या कह रहे हैं? एक ही चीज, एक ही है, और वो आपके अंदर है, बिल्कुल। बाहर कहीं नहीं है। कितना मर्जी ढूंढते रहो, कहीं मर्जी, वो आपके अंदर है। आत्मा, आत्मा देखिए, साधुओं की 3 अवस्था होती हैं। पहली अवस्था की जैसे मैं हरिंदर हूँ, ये पहली अवस्था है। जैसे आपका नाम क्या है? अभिषेक। अभिषेक, आप अभिषेक हैं। जी। आपका नाम आपने बताया, मुझे अब पता चला, पहले मुझे पता नहीं था, क्योंकि आपका नाम आपके माता पिता ने रख दिया और आपकी फैमिली ने रख दिया ना। उतने उतने को लोग जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते। बस आपने अभिषेक मान लिया, मैंने हरिंदर मान लिया कि मैं हरिंदर हूँ। जी, जी सर। और बाकी सब कुछ नहीं पता। जी। और आप जन्म होने से पहले आप कौन थे, पता है आपको? नहीं, कुछ मरने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं पता। उसी की खोज करनी है हमने, उसी की खोज के लिए हम यहाँ आए। जी। और वो क्या है? वो ही है आत्मा। आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा है। आत्मा, आत्मा, पर लगा दिए परमात्मा। स्पेलिंग मेन करते हैं। जी। जैसे हम समुंदर है, समुंदर से पानी की बोतलें भर लें 50-60, और जो पानी की बोतल है वो बॉडी है, जो उसमें पानी है वो आत्मा है, और समुंदर परमात्मा है, उदाहरण के तौर पर, समझ गए? और वो बॉडी है, अगर उसको पानी में उसी में ढोल दें, समुंदर का पानी बन जाएगा। आत्मा ही परमात्मा लीन होकर परमात्मा बन जाती है। और इसी के लिए बार बार कहते हैं अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, हम कौन हैं। जी हमारी बॉडी अलग है, हम अलग हैं, बॉडी एक है और आत्मा अलग है। उसको ना दुख है ना सुख है, ना उसको खुशी है, वो सिर्फ दृष्टा है, वो सिर्फ देख रही है, परमात्मा देख रहा है। एक है शक्ति, जिसको शिव शक्ति बोलते हैं हम। जी। हम शक्ति की पूजा करते हैं। जी। शक्ति और परमात्मा एक ही है, उसी की शक्ति है। शक्ति हमें चला रही है। हमें बहुत बड़ा भ्रम है कि हम रोटी खा रहे हैं, हम जैसे कर रहे हैं, ये लेखा है। जब हमें अंदर से भूख लगती है, हम खा लेते हैं। जी। अपने आप डाइजेस्ट हो रहा है, अपने आप लैट्रिन आ रही है तो अंदर से मैसेज आता है, निकाल दो।
हम कुछ भी नहीं कर रहे। आप जब धीरे-धीरे साधना करेंगे तो आप एक दिन देखेंगे कि आपके प्राण जब ऊपर उठेंगे, आप उस वक़्त जी, जंगली जानवरों का आवागमन है यहाँ। हाँ, मतलब कि चीता अब ठंड है, गर्मी में उनकी मैंने दहाड़े सुनी है गर्मी में। जी, गर्मी में रात को निकलते हैं, वो दहाड़े देते हैं तो निकलते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। रात को हम बाहर नहीं निकलते, अंदर होते हैं। जी, जब पहली बार आए हमें 1-2 दिन डर लगा कि हम कहाँ फँस गए यार, यहाँ तो हम आवाज़ें दें क्योंकि बचाने वाला भी नहीं है। जी। तो हमें डर लगा तो धीरे-धीरे हमने परमात्मा को रिक्वेस्ट करी कि पहले मेरा डर ही दूर करिए, फिर हमारा डर दूर हो गया धीरे-धीरे। और हम फिर यहाँ पर बैठ के खाना बना लेते हैं। अब हमने दूध लगा लिया है, 2 लीटर दूध आता है, खीर बना लेते हैं, दही बना लेते हैं, पी लेते हैं, बस अब आनंद से ध्यान करते तो भोजन पानी कुछ भी नहीं बनाते? हैं। भोजन बनाने कभी-कभी जब दिल करता बना लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या करें, देखो पहले सब्ज़ी काटेंगे, फिर उसको बनाएँगे, फिर स आटा गूँदेंगे, रोटी बनाएँगे, फिर खाएँगे, फिर उसको बर्तन धोएँगे। 3-4 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। अगर 2-3 लोग हो फिर तो ठीक है, अकेले हैं, सब सेब खा ले, केले खा ले या घर से पंजीरी ले आते हैं, वो खा ली और दूध आ जाता है, बस शॉर्टकट काम हो जाता है ना जल्दी। जितना टाइम खाने में बनाएँ उतना टाइम याद कर लें तो तो क्या। जैसे प्रभु जी, आप 1 साल होने जा रहा है आपको यहाँ रहते हुए। जी। कभी आपको ऐसा लगा कि कहीं पर आप दिक्कत में हैं तो भगवान ने आपकी मदद की किसी सहारे से? कभी भी ऐसा कुछ महसूस हुआ रात्रि में, सपने द्वारा, कहीं भी किसी प्रकार? देखिए, पहले हमें डर लगता था क्योंकि ऐसा मानता था मैं शरीर हूँ। जी, जब आप शरीर से अलग होने लगेंगे, आप शरीर मानेंगे ही नहीं, आप अलग हैं तो आपको डर लगने हट जाएगा। दुनिया में 2 ही चीज़ें हैं देखिए जी, ईड़ा, पिंगला और ये है सुषुम्ना। जी, हम 2 नासों से सांस लेते हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना जब दोनों सांसें चलती हैं। ऐसे ही समाज में 2 ही चीज़ें हैं, दुःख और सुख। जो मन हमारा कैच करता है वो दुःख और सुख ही करता है, इससे आगे सोचता नहीं भी आगे क्या है। जी, उससे आगे भी एक चीज़ है जिसको बोलते हैं आनंद। आनंद हर वो है तीसरी अवस्था। जैसे हमारी 3 अवस्था है वैसे हैं हम, जैसे हम जागृत में, सोने में और स्वप्न में। हर चीज़ की 3-3 अवस्थाएँ हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, हर किसी की हमने तीसरी जो विधि है वो पकड़नी है। भक्ति के भी 3 मार्ग हैं, भक्ति, योग और दृष्टा, लास्ट में आदमी दृष्टा हो जाता है। तो डर तो अब लगता ही नहीं। जब आपका टाइम फिक्स है, जब आपने मरना है तो वो फिक्स है। तो डर के करेंगे क्या? अपना शरीर ही आप एक तरह से भगवान को समर्पित कर दिए। शरीर हाँ, मतलब कि जैसे आपको चलो मान लीजिए जब हम आपको यहाँ पर आके अपने भगवान को समर्पित ही कर दिया आपने, जी, तो उसकी टेंशन है। जब उसका टाइम क्योंकि शेर में भी वही है, आप में भी वही है, इसमें भी वही है, सभी जगह एक ही सभी है। जगह। तो जब टाइम फिक्स है, जब मरने की डेट आ जाएगी, तो वो कुटिया पाड़ के भी अंदर आ जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बचा नहीं पाएंगे ना। बिल्कुल सत्य। तो फिर क्यों डरना किस लिए? जब मौत फिक्स है, जी, मरना सच है, तो डर किसी के लिए? डरना तो है ही नहीं। जब पक्का पता है कि मरना तो है, टाइम पता नहीं, जब टाइम आ जाएगा मर जाएंगे तो कोई बात नहीं। और भक्ति सबसे पहले ही मरना ही सिखाती है, जीते जी मरना। जब आदमी ही ना रहा, शरीर अलग हो गया, आप अलग हो गए, आप मर गए। हमें मौत ही सीखना है, बार-बार अभ्यास करके हम मरते कैसे हैं। जब आपको अनुभव होने लगेगा तो आप उसी समय मर जाते हैं। शरीर अलग हो जाता है, आपकी जो काम वासनाएँ होती हैं वो मर जाती हैं, सब कुछ आपकी इच्छा मर गई, तो आप मर गए। आपके लिए संसार भी मर जाता है। तो मौत तो उसी समय हो जाती है। उसके बाद तो बस जो आपको आनंद आता है, धीरे-धीरे आपके अंदर खुशियों के फुहारे फूटने लगते हैं, मज़ा आने लगता है, अंदर से एक नशा होने लगता है, फिर वो धीरे-धीरे होने लगता है अंदर से, स्टार्ट होने लगता है। तो फिर आपको जो सब कुछ आप देखेंगे, आप संसार को देखेंगे उस नज़र से, आपको हँसी आएगी, ये क्या कर रहे हैं? हर कोई ये कहता है जैसे आप हो। आप भी कहते होंगे कि हमने स्टडी करनी है, उसके बाद शादी करेंगे, कि एक टाइम हम भी साधना करेंगे। अच्छा, तो आपकी शादी वगैरह प्रभु जी कुछ हमारी शादी नहीं हुई। और करने की अब क्या इच्छा है या अभी क्या? इच्छा भी आप नहीं। तो संत जीवन अपना देखिए रहे। हाँ, हमारे कोई सारे भी नहीं, कुछ हो ना हो, कुछ हमारे हाथ में है। और मैं मानता हूँ कि जब तक 2024 में पहले मैं जो काम करता था, उस समय मेरे हाथ में था। अब लगता है मेरे हाथ में कुछ ही नहीं।
और मैंने तो चित्रकूट का नाम भी नहीं सुना था कभी। जैसे प्रभु जी आपने इतना बनाया, इतना कमाया, सब पड़ा रहा आप इस जीवन में, जी कुछ भी नहीं। आज यहाँ आपके चलने के लिए एक गाड़ी नहीं, आप पैदल भगवान को जहाँ भी इच्छा होती पैदल घूमते हैं, चलते हैं। जी, गाड़ी तो खड़ी है घर पे, गाड़ी मंगानी, गाड़ी भी आ जाएगी, गाड़ी की तो वो तो अलग वही बात चीज है कि मतलब किसी चीज का कोई शौक शान रह ही नहीं गया। देखिए, आपको अभी क्या क्या चाहिए, आपके अंदर भी चलते होंगे विचार, है ना? हर किसी के अंदर चलते बिल्कुल हैं बिल्कुल। कि मैं एमएलए बनूं, कोई कहता मैं सीएम बनूं, मैं करोड़पति बनूं, मेरे पास गाड़ी आए, जे आए, और मैं ऐसा करूं, ऐसा सबको चाहता है। लास्ट में क्या चाहता है कि इतने नौकर हो, चौकर हो, लास्ट में आदमी क्या चाहता है कि हम सुख की नींद सोएं, नींद सोएं, कि आनंद में रहें, बस यही चाहता है। सारा कुछ करने के बाद लास्ट में आदमी क्या चाहता है कि सुख की नींद सोएं, आनंद में रहें, जी पैसा कमाने के बाद भी। जी। और इतना कुछ करने के बाद भी आनंद और नींद चाहता है सुख की, तो आप अभी हो सकते हैं सुख की नींद, अभी आनंद में आ सकते हैं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और इतना कुछ करने के बाद आप आनंद सुख की नींद नहीं ले सकते हो। आपके पास पैसा बढ़ेगा, आपको धमकी आएगी गैंगस्टर की, पैसे दो, इनकम टैक्स की रेड पड़ेगी, चोरों का खतरा होगा, आपको खतरा होगा, पैसा संभालेंगे कहाँ लगाएं, चिंता में पड़ोगे। ऐसा मैं तो मतलब कि आपकी टेंशन बढ़ने लगेगी। आप चाहते हैं कि हम बाद में सुख में सोएंगे, आपके पास जितना बढ़ेगा उतना ही दुख में दुख में जा रहे हैं, सोच सुख रहे हैं लेकिन दुख में जा रहे हैं, लेकिन दुख होता जाएगा। जी। परमात्मा ने आपको जितना भी दे दिया, आप उससे संतुष्ट हो जाइए। जी जैसे मेरे पंजाब में जैसे माता पिता ने मेरी प्रॉपर्टी मिली पुरानी, है ना, मतलब कि मैं ये चाहता हूँ जो आपको माता पिता से मिला उसको बेचो मत, बिल्कुल, उसको रखो और नया खरीदने का प्रयास मत करो। अगर आपका सही गुजारा चल रहा है, रोटी पानी जी खाना पीना, तो ठीक है, थोड़े बहुत इच्छा है वो कर लो, पूरी खर्चे थोड़े बहुत कर लो, लेकिन इतना भी नहीं कि हम पैसा कमाने के पीछे पागल ही हो जाएं, बिल्कुल सही, और बाकी सब कुछ भूल ही जाएं। सब कुछ भूल गया। हाँ, पैसा कमाना भी जरूरी है, पैसे के बिना जिंदगी नहीं चलती। जी, पैसा जरूरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं, लेकिन आप व्यक्ति पागल हो जाता है, पागल हो जाता है। जैसे आपके पास कपड़े हैं, आपके पास नए कपड़े शूज ले आए आप, वो अपने अंदर रख लिए, और आप नए और लेने चाहते हैं, अब ये भी लो, जो नए लाके रखे वो तो आप पहन नहीं रहे, वो तो वैसे पड़े हैं, अब नए की तलाश में होगे। आपके पास 1 लाख रुपया है, साथ धक्का हुआ, मुझे खरीद के लाया हज गया, ऐसा हुआ मुझे। क्योंकि जो आदमी 5-6 लाख रुपया एक महीने का कमा रहा है, वो सोचेगा तो कि क्या करूं, मेरा लॉस होएगा, कितना कुछ सोचेगा, और उस मुझे सोचने का टाइम ही नहीं दिया। और अंदर से विचार आया, ध्यान करते थे कि वीडियो बंद, तो बंद कर दी। और जंगल जी चित्रकूट का मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुना था कि चित्रकूट कहाँ है, और जो जंगल मैंने सुना ही नहीं था। और मेरे गांव वाले पंजाब वाले कहते हैं जी चित्रकूट कहाँ है, कहाँ चले गए, ये तो कहाँ है। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता, हम सामान उठाए और जहाँ आ गए, और मुझे नहीं पता था यहाँ कुछ था, कुछ कनेक्शन पिछला। आपको कैसा लगा यहाँ चित्रकूट? चित्रकूट तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जब जहाँ जंगल है, शांति है, जहाँ पर कुदरत है। तो अब बस एक सवाल प्रभु जी, आपको जब आप उस जीवन में थे, जब ऐशो आराम था, सब चीज करते थे, ऐसा सब चीज था, तो वो जीवन अच्छा था, ये जीवन अच्छा लग रहा है? दोनों में कौन सा आपको बेटर लग रहा है? देखिए, वो जीवन बकवास था, बकवास था, बकवास था जी। उसका कोई एंड नहीं था, कोई एंड नहीं था, कोई आनंद नहीं था। हाँ, अगर पैसा आप कमाना चाहेंगे तो उसका कोई एंड है नहीं। बिल्कुल। जो हम कर रहे हैं उसका कोई कुछ तो हो, मतलब कि पैसा कमा ले फिर क्या होगा, होगा क्या, कुछ होगा? बिल्कुल। बच्चे आगे शादी करवा ली फिर क्या होगा, होने वाला तो कुछ ही नहीं, चेंज सारा कुछ सेम ही चल रहा है, तो फायदा क्या करने का, वही करो जिससे आपका कुछ होगा। वो आनंद, आनंद जिसको जन्म मिला, जिसकी बॉडी मिली, किसके लिए मिली, बच्चे पैदा करने के लिए मिली, शादी करने के लिए, पुण्य और पाप, और पाप पुण्य शरीर करता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो सिर्फ देखती ही है। तो जैसे आप अब हम देखें, जब कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे थे मुक्त ही है,
आपने के ऊपर कोई दोष ही नहीं, आपने कोई पाप किया ही नहीं, आप मान रहे हो ना, मैंने ये किया, मैंने, आप मान रहे हो तो ठीक है। बिल्कुल। अगर आप है ही नहीं, जब आपका शरीर आप अलग हो जाओगे तो आपको पाप किस चीज का, जी, तो आपको कुछ नहीं दुख होगा। तो आप धीरे धीरे ये साधना आपको अलग करती है, ये आपको चेहरा दिखाती है कि आप ये हो और आप समझ के आ रहे हो, और धीरे धीरे आपको पता चलता है ये रिश्ते नाते सब एक सिस्टम चलाने के लिए है। ये प्रकृति, ये नियम, ये सब समाज, ये जो समाज के बनाए, ये समाज की सिस्टम है, परमात्मा के नहीं। आप कोई भी अच्छा काम करते हो या बुरा करते हो तो आपको परमात्मा ने आके कहा अरे ये मत करो, ये करो, कहा कभी? किसी को नहीं कहता वो, उसने आजादी दी है कि जो दिल में आया करो। लेकिन समाज के बंधन है, समाज ने बना दिया ये बुरा है, ये अच्छा है, ये समाज बना रहा है। परमात्मा ने कभी बनाया है, कभी बोला है कि ये बुरा है, ये गलत है, कभी कहा है? वो तो कहता है पाप और पुण्य से ऊपर उठो, दुख और सुख से ऊपर उठो। हम दुख और सुख में, पाप और पुण्य में, ठीक है, हम वहीं उलझे हैं। और वो तीसरी अवस्था है, वो तीसरी अवस्था है, वही परमात्मा है। जब हम मन से बात करते हैं तो मन की बातें अच्छी लगती हैं, और फिर धीरे धीरे मन पीछे हट जाता है, तब विवेक आ उठता है। जी, बिल्कुल। तो मन हमारा डामाडोल होता है, हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, हम सोचते हैं अरे ये करें या ना करें, ये करें या ना करें, क्योंकि हम कंफ्यूजन है। मन ऐसा ही है, मन ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। कभी आपको वही लड़की अच्छी लगने लगेगी, जब उसका किसी और के साथ चक्कर मिलेगा वो बुरी लगने लगेगी। मन ऐसा ही है। जी, और मन के हाथ में कैपेसिटी नहीं है, मन वो बड़े डिसीजन नहीं कर सकता। फिर मन धीरे धीरे भक्ति करेंगे नीचे हो जाता है, आपका विवेक ऊपर आता है, ऊपर। और जो विवेक आता है ना, वो सही डिसीजन लेता है, जी, वो गलत और सही की परख करता है। लोग जिनको बोलते हैं कि ये सच है, क्योंकि भीड़ उधर हो जाती है, एक आदमी अकेला खड़ा होता है, लोग सोचते हैं कि ये गलत होगा, ये अकेला है, ये सच होगा, क्योंकि लोग भीड़ है। लोग भीड़ है। वो मन डिसीजन कर रहा है, लोग मन से डिसीजन करते हैं। लेकिन वहां अगर साधु डिसीजन लेगा तो वो सच और झूठ देखेगा। बिल्कुल। अगर वो भीड़ का सच होगा तो सच बोलेगा, अगर वो अकेला है तो उसमें तो भी उसके सच बोलेगा कि भीड़ झूठ है। बिल्कुल। तब विवेक सेंटर। तो भक्ति के साथ विवेक जागता है, तो आप सही डिसीजन ले पाते हैं कि ये सही है, ये गलत है। तो आपको सोचना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक आपके अंदर अपने आप है। 35 वर्ष। हाँ, प्रभु जी, घर की अभी याद वगैरह नहीं आती, माता पिता, बहनों? माता पिता से बात कर लेते हैं फोन पे। अच्छा, हाँ, फोन पे अभी बात जा कर भी आते हैं पंजाब में, ऐसा कोई बात जी। नहीं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं उस प्रकार का संन्यास नहीं लिया जी, जी। कि जो कहते हैं सारा कुछ छोड़ दिया। अरे बाहरी शरीर से छोड़ने से क्या होगा, अंदर से, मन से छोड़ना अंदर पड़ता से है। छोड़, अंदर से हमारी याद आ रही है तो कर लो बात। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। हम छोड़, माता पिता को छोड़ के हाँ, आगे। किसी को दुख दे करके भी भजन करने से क्या? हाँ, मतलब कि हम माता पिता को छोड़ के आगे, हम कहते हैं किसी से बात नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, और जहां बैठे ध्यान करते हैं माता पिता की याद आ रही है, फोन हम कर नहीं रहे, तो वो बंधन है। बिल्कुल। तो रोज याद करने से पहले तो उसको फोन लगा लो, हाँ मम्मी ठीक है, ठीक है, ठीक है, 5 मिनट बाद क्लियर, आप भक्ति करो। जो लोग हैं वो बाहरी बंधन से मतलब कि वो प्रयास करते हैं जी, जी। कि जैसे कहते हैं कि हम सेक्स ना करें, वो छोड़ देते हैं कि हम ब्रह्मचारी रहें। बाहर से तो छोड़ दिया, लेकिन जो अंदर से चिंतन चल रहा है रोज कि मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, अब मुझे 10 महीने, अब मुझे 1 महीना हो गया, मैंने नहीं किया, अब वो सोच रहा है, वो रोज चिंतन कर रहा है, वो छोड़ना है। बाहर का छोड़ना हमारे हाथ में है, हाथ में है, लेकिन अंदर का छोड़ने का नहीं है। हाँ, अंदर कौन छुड़वाएगा? भक्ति। भक्ति छुड़वाएगी। हाँ, वो छुड़वाएगा अंदर। जब अंदर का छूट गया, जो जख्म बाहर से दिखता है उसका तो इलाज है। जो अंदर का है तो उसका इलाज नहीं है, उसका इलाज सिर्फ भक्ति ही है। उसका इलाज सिर्फ भक्ति है। जब अंदर से टूट गया तो बाहर तो कोई बात ही नहीं है। मतलब कि प्रभु जी, जल वगैरह की व्यवस्था कहाँ से कैसे होती है? जल हम वहाँ नदी से लाते हैं, बस मंदाकिनी दो, से। हाँ, मंदाकिनी से दो गैलन है, 15-15 लीटर वाले भर लाते हैं, बस वही नहाते हैं, वही कपड़े धो लेते हैं, पानी पीना होता है या बर्तन धोने उसके लिए ले आते हैं। और प्रभु जी सब अच्छा यहाँ लग रहा है, बढ़िया आनंद है। हाँ, अब तो जहाँ मर्जी बिठा दो वही आनंद है। जी। महल में बिठा दो वहां भी आनंद आएगा, जहाँ बिठा दो तहाँ भी, गंदे नाले में बिठा दोगे वहीं भी आनंद आएगा। प्रभु जी, जब आप यहाँ पर आए, कितनी संतान है बताइए जंगल में? पहले मेरे माता पिता थोड़े से खुश हुए कि मेरा बेटा भक्ति करना चाह रहा है, जी। क्योंकि जब हम वीडियो बनाते थे तो धमकियां आती थी, FIR भी होती थी कि चलो इनका खैड़ा छूट रहा है, कि शुक्र है हमारा बच्चा भक्ति कर रहा है। जब उनको मैंने बताया कि मैं भक्ति करके भी मैं वापस नहीं आने वाला, तो थोड़ा वो चिंतन में हो गए कि चलो, उनका ऐसा था कि 2-4 महीने भक्ति करेगा कि उसके बाद में आ जाएगा। मैंने कहा भक्ति करने के बाद तो
सवाल ही नहीं फिर तो उठता, सवाल ही नहीं उठता। फिर तो कुछ रहा ही नहीं, तब हरिंदर ही नहीं रहेगा तो आपका बेटा ही नहीं रहेगा, तो आप तो भूल जाओ उसके बाद। तो जी आऊंगा, मिलूंगा, जब हम हरिंदर बन के मिलना चाहे हम आपको मिलेंगे, लेकिन अब हम उस अवस्था में हो तो आप माता पिता बहन भाई सब एक ही लगते हैं, जी तो वो भी अवस्था है, वो दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था में तो आत्मा और परमात्मा एक ही हो जाती है। एक ही हो जाते हैं। बस सत्य प्रभु जी। जी, जय हो।